देखिए यहाँ पर ये मेरे हाथों में जो यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, यह बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। मतलब ये जो रेलवे मंत्रालय है वहां से यह जारी हुआ है। मतलब यह सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात रेलवे की नौकरी में जाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। और मैं सबसे पहले उस जॉब को बताऊंगी जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब सिर्फ 12th पास है, उनके लिए बहुत ही सहायक है। तो जो ग्रेजुएट है उनके लिए एक अलग जॉब भी है, उसको भी बताया जाएगा। और यहाँ पे मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो अंडर ग्रेजुएट है, अर्थात 12th पास कर लिए हैं, बस 12th का रिजल्ट आपके हाथों में है, तो आप इस जॉब को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। बहुत सारा इसमें बताया जाएगा कि जॉब के लिए कब यहाँ पर जो आवेदन भरा जाता है ऑनलाइन, कब से शुरू हुआ है और कब इसका लास्ट डेट है, वह भी बताया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, अलग अलग उम्र वालों के लिए क्या क्या यहाँ पर खांचे बने हुए हैं। फिर इसमें कौन कौन से कैटेगरी के जॉब हैं जहां पर आपको भरने से बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि रेलवे की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी रहता है इसमें रहता है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है और उसके बाद इसमें जो पोजीशन बनती है वह भी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी नौकरी अपने आप में गरिमामय नौकरी होती है और यह एक पढ़ने वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। 12th पास कर लिए हैं तो वहां पर अगर कोई यहाँ पर लग रहे हैं कि रेलवे में जाना है मुझे, तो यहाँ पर बिल्कुल आप भरिए और भरवाइए। और यहाँ पर सबको यहाँ पर तैयारी लेकिन लगेगी भाई। देखो हमारा क्या काम है, आपको यहाँ पर पुशअप करना है, मार्गदर्शन देना है। मार्गदर्शन के बाद आपको विषयों की पूरी जानकारी देनी है, पूरा बता देना है। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। इसका जो बेसिक आपका यहाँ पर विषय पड़ेगा वह होगा जीएस, यानी भारत का जीएस, छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का जीएस आपका रहेगा, कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद उसमें क्या रहेगा, मैथ और सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग। बस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों एग्जाम होगा। फेज 1 में यही एग्जाम होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें आपके जितने लोग पास होंगे उतने एंट्री करेंगे, उसके बाद बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। जितनी एंट्री की है उसके लिए फेज 2 का एग्जाम होगा, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आएंगे तो उसमें दूसरे नंबर पे एग्जाम होगा। उस एग्जाम को पास करने के बाद यहाँ पर नियुक्ति तय हो जाती है। तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ 3 ही आपको जगह पे तैयारी करनी है, भारत का जीएस, दूसरा है मैथ का पोर्शन और तीसरा है रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की तैयारी तगड़े से होनी चाहिए क्योंकि ये फटाफट करने वाला है। 90 मिनट का समय मिलता है इसमें। यहाँ पर जो आपको समय मिलेगा उसमें आपको उसी तय सीमा के भीतर आपको ये सारे हैंडल करने हैं। तो इस प्रकार आपका मैथ और रीजनिंग यहाँ पर आपका रोज का तैयारी में आना चाहिए। आप देख रहे हो मैथ रीजनिंग कहीं पर भी आपको ना पूछा जाए, ऐसा बहुत कम एग्जाम होता है। तो आपको हर जगह इसकी तैयारी अच्छी लगनी है क्योंकि आप इसमें ज्यादा समय ले लोगे, आपका पूरा बेसिक जो इधर है आप कैसे भरोगे, फिर उसका बोलिए कैसे भरोगे डॉट्स, है ना। इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से रखनी है। तो चलिए मैं इसके बारे में अंदर चलती हूँ जहां पर आपको बताया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यह वैकेंसी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, यह जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी इसे बोला जाता है। आरआरबी का मतलब ही है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और एनटीपीसी है। तो एनटीपीसी के नाम से 2 संस्थाएं चल रही हैं, एक तो नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन यह चल रहा है, दूसरा यहाँ पर एनटीपीसी रेलवे में भी है। तो यहाँ पर जो आरआरबी रेलवे की बात की जा रही है, यहाँ पर आ जाएगा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। यहाँ पर जो एग्जाम का मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अंडर ग्रेजुएट है। अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के बारे में यह पूरी नॉलेज दी जा रही है, जिसमें आप 12th पास हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और जो समय है एग्जाम का उसमें चले जाना है एग्जाम देने बढ़िया से। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको आगे बताने जा रही हूँ कि क्या क्या जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम में भरे जाने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या जरूरी है वहां आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सहायक है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिएगा जो रिक्वायरमेंट निकली है यहाँ पर, ये अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि 12th पास। 12th पास ग्रेजुएट के लिए भी और है तो उसका दूसरा चरण में बता दिया जाएगा। और यहाँ पर उसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें ग्रेजुएट के लिए है और यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जानना है कि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम की ओपनिंग डेट कब से ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर 28/10/2025 से ये चालू है भरना, यानी 28 अक्टूबर 2025 से, यानी कि अक्टूबर महीने का लास्ट
वहां से ये भरना चालू हो चुका है। और इसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसका क्लोजिंग होगा वह डेट कौन सा है, तो यह नवंबर में चला जाएगा, 27 नवंबर 2025। और यह टाइम को नोट करे रहेंगे, इस टाइम से पहले ही जो होना है होगा, उसके बाद यह सर्वर ऑफ हो जाएगा, यहाँ से फिर आपको भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यह 27/11 का इस समय को ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद इसमें और कुछ जानना है, मॉडिफिकेशन विंडो, यहाँ पर जो करेक्शन का जो टाइम मिलेगा, जो आपने कुछ गलतियां कर दी हैं आवेदन भरते समय, हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप अपने आवेदन को शुरू में तो अच्छे से आप देखकर भरेंगे, अपनी निगरानी में भरेंगे कि आपका जन्म तिथि, उम्र जो भी है, और मेल फीमेल वो अपने आप तो ले ही लेता है, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर वगैरह, आपका यहाँ पर और भी कुछ है, उम्र को ज्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि उम्र सीमा सब में अलग अलग है। तो यहाँ पर ये सब भरेंगे तो ध्यान से भरेंगे, अच्छे से उसको निगरानी कर लेंगे, 2 बार विंडो देख लेंगे भरते समय, उसके बाद आप इसको करेक्ट करके आप अपलोड कर देंगे। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं आपसे या आपके द्वारा जो भरे जाते हैं, जो भी कंप्यूटर दुकान, जो भी कहीं से भी आप भरवाते हैं, उनके द्वारा भी कोई गलती हो जाती है, तो यहाँ पर सुधार का समय है। 27 तक ये भरने का समय है, तो 30/11 से 9/12/25 तक यहाँ पर करेक्शन का डेट दिया हुआ है। 30 से लेकर 9 तक का करेक्शन किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं इसमें, अब यहाँ पर चलते हैं, जो यहाँ पर पोस्ट निकले हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में जो अंडर ग्रेजुएट के जो पोस्ट हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। यहाँ से तो एक अलग ही दुनिया चालू होती है। चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से हैं यह देखते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट की बात की जा रही है, तो पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो यहाँ पर पोस्ट शुरू में रखा गया है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब टिकट क्लर्क की यहाँ पर बात की गई है। देख लो बहुत अच्छा पोस्ट होता है यह, और इसका है जो टोटल पे है 21,700। 21,700 में बहुत सारे अलाउंस जुड़ जाते हैं, मेडिकल से लेकर डीए, बहुत सारे अलाउंस जुड़ते हैं। आपका यह वेतन बहुत ऊपर तक जाएगा, यह तो केवल बेसिक है जो बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B2 यहाँ पर, और इसका एज होगा 18 से 30 वर्ष। यहाँ पर जो एज मांगा गया है, वैसे में सभी में 18 से 30 है, लेकिन कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ये बढ़ेगा, लेकिन ये मूलतः 18 से 30 है। अब यहाँ पर चलिए इसको पहले एक बार व्यू देख लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है यहाँ पर, फिर सेकंड में है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर उसके बाद है थर्ड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद 4 है ट्रेंस क्लर्क। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 जगह देखिएगा टाइपिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 जगह टाइपिस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको टाइपिंग का एग्जाम देना होगा। इस पोस्ट के लिए आप जाते हैं तो यहाँ पर टाइपिंग का एग्जाम देना होगा। और अगर ये सब में सैलरी देख लीजिए, फर्स्ट वालों के लिए 21,700 है जो बेसिक सैलरी है, और सेकंड वाले के लिए जो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके लिए 19,900, फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 19,900, और ट्रेंस क्लर्क है 19,900, यानी कि यहाँ पर सेम है और इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ज्यादा काम भी है, यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी का भी काम है, और बहुत सारे जिम्मेदारियां आपको यहाँ वहन करनी पड़ेगी। रेलवे डिपार्टमेंट वैसे ही बहुत बिजी डिपार्टमेंट रहता है, तो यहाँ पर है। यहाँ पर इस समय जो आप देख रहे हो, ये इसके बाद बहुत सारे अलाउंस जुड़ेंगे, जिसके बाद ये वेतन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। फिर यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो पहले वाले का B2 है, बाकी वालों का दो सेकंड और थर्ड का C2 है, और थर्ड वाले का A3 है। अब यहाँ पर चलते हैं, सबकी उम्र सीमा समान है, 18 से 30 वर्ष, मतलब आप 12th पास कर लिए, 18 साल में आ गए हैं, वहां से चालू हो रहा है। फिर उसके बाद है वैकेंसीज, यहाँ पर कितने टोटल वैकेंसीज निकाले गए हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए 2,424 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाले गए हैं, और उसके बाद वाले 394, फिर 163 और 77, कुल मिलाकर 3,058 पोस्ट यहाँ पर 12th पास वालों के लिए निकाले गए हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर 3,058 है। आप अगर 12th के बाद ही अगर आप इस नौकरी को पा लेते हैं, तो सोचिए कि प्रमोशन होते होते कितनी बड़ी सैलरी आगे होने वाली है,
और पोस्ट भी बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सब में अगर ज्यादा देखा जाए कि ज्यादा किसमें है वैकेंसी, तो फर्स्ट वाले में है, 2424 है, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा है, यानी कि कॉमर्शियल कम क्लर्क यहाँ पर जो है उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर एक अगला पड़ाव है जो महत्वपूर्ण है, जो आपका मेडिकल फिटनेस यहाँ पर मांगा जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट में मेडिकल फिटनेस का एक अलग ही बात होता है। तो यहाँ पर लेकिन बहुत सब फिट हो यहाँ पर मान के चलो, क्योंकि विजन 18 सब सही रहता है। तो यह एक मान के चलिए एक विभाग का एक कार्य है जो करना होता है, जो जरूरी है, आप करवा ही लेंगे। तो यहाँ पर विजन की बात की जाए तो जो जो विजन दिया है वो पास करना है। चश्मे पहनकर भी दिया है, विथ गॉगल्स, विथ ऐसे करके, तो मैं बता रही हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, जनरल फिटनेस यहाँ पर जो मांगा गया है वह है। तो A3 वाले के लिए पहले देख लेते, A3 वाला था उसके लिए फिटनेस, A3 वाले में क्या रहेगा वह देख लीजिए। यहाँ पर डिस्टेंस विजन की बात की गई है, दूसरा है नियर विजन की बात की गई है। जो डिस्टेंस विजन है उसमें 6x9 विथ और विथआउट ग्लासेस, अगर कोई चश्मे पहनता है उसके लिए भी चलेगा, जो चश्मे नहीं पहनता है उसके लिए भी यह चलेगा। तो विथ और विदाउट ग्लासेस दोनों के लिए यहाँ पर चलेगा। चश्मे पहन रहे हो तो भी आपका यहाँ पर यह मेडिकल होगा, हो जाता है, सामान्य रहते हो सब कोई, ठीक है। अब यहाँ पर नियर विजन में आते हैं तो 0.6 विथ और विथआउट ग्लासेस दोनों के लिए यहाँ पर एग्जाम है, लगभग आप लोग सब पास हो जाओगे इसमें। फिर अगला चलते हैं मेडिकल फिटनेस में, चलते हैं स्टैंडर्ड में, B2 में चलते हैं। B2 हमने देखा था, उसमें पूछा गया था, तो B2 में क्या रहेगा, तो यहाँ पर फिट रहने के लिए पहला है डिस्टेंस विजन और दूसरा है नियर विजन। जैसे ऊपर में है वैसे सेम यहाँ पर भी है। तो वही डिस्टेंस विजन में 6/9 और यहाँ पर 6/12 है, और विथ और विथआउट ग्लासेस, ग्लास के साथ, चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, दोनों में ही सेम है यहाँ पर। अब चलते हैं नियर विजन, 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, यहाँ पर भी चश्मे के साथ या चश्मे के बिना, वही जो शुरू में था वही सेम है यहाँ पर। थर्ड नंबर आते हैं C2, जिस वैकेंसी में आप भर रहे हो उसमें क्या मेडिकल मांगा गया है उसका यहाँ पर अलग से। फिर डिस्टेंस विजन और यहाँ पर नियर विजन, इसमें भी वही है दोनों में, तो 6/12 और यहाँ पर नील विथ और विदाउट ग्लासेस, वही सेम है इसमें भी और इसमें भी वही सेम है। तो इस प्रकार से देखो ये एक चरण है जिसमें से आपको चलना होगा और अपनी मेडिकल फिटनेस देनी होगी। लगभग आप सब कोई सही रहते हो इसमें, आंखों का विजन सबका अच्छा रहता है तो चलेगा, ये सब पास हो जाओगे। चलिए अब यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए उम्र सीमा को यहाँ पर ध्यान देंगे कि उम्र सीमा कौन सी यहाँ पर कैसी टाइप की मांगी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ बोला गया है वह कब से कब तक होना चाहिए वह आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एज ग्रुप बोला गया है 18 से 30 वर्ष उसके बीच में होना है। और यहाँ पर बोला गया है लोअर एज लिमिट, यहाँ पर लोअर एज लिमिट क्या है, 1/1/2026 से आपकी गणना होगी। जो यहाँ पर यहाँ पे दिया गया है कि जो आप 1/1/26 है वहां से आपकी गणना होगी कि इस उम्र सीमा में आप आ गए हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल है। 1 जनवरी 2026 से होगी गणना यहाँ पर। तो यहाँ पर UR के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे आते हैं फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ बोला गया है कि 1/1/2008 नॉट बोर्न आफ्टर, इसके बाद जन्म लिया हुआ होगा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2008 के बाद जन्म लिया है तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, उससे पहले का इसका जन्म तिथि होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इसी को बांट दिया गया है कि अपर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नॉट इवन देन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पे UR जनरल के लिए बोला गया है कि 2 जनवरी 1996 से पहले, यहाँ पर बोला गया OBC के लिए 2 जनवरी 1993 से पहले, और यहाँ पे SC ST के लिए बोला गया है 2 जनवरी 1991, ठीक है। यह यहाँ पर उम्र सीमा दिया गया है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखकर ही भरेंगे। बहुत जरूरी चीजें देख लीजिए, जो आप भर रहे हो आवेदन, लगभग सभी में फीस वापसी का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में भी आप जितने एग्जाम भर रहे हो, एग्जाम बैठने के बाद, प्रोसेस पूर्ण होने के बाद फीस वापसी हो रही है, तो यहाँ पर भी फीस वापसी होगी, कुछ जमा होगा और कुछ वापस हो जाएगा, और किसी किसी में पूरा का पूरा वापस हो जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपकी
फीस लग रही है शुरुआत में और कब कब आपको वापस हो रहा है, कितना वापस हो रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज बताया गया है कैंडिडेट्स के बारे में। शुरू वाले में हम देखते हैं कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी के लिए यहाँ पर जो आते हैं, जो जनरल में भर रहे हैं वह सब ध्यान देंगे यहाँ पर। तो उनके लिए 500 लगेगा, 500 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है, यह फीस 500 रुपए रखी गई है। फिर अब क्या होता है, यहाँ पर जो है आप एप्लीकेबल हो जाते हो और अपेयरिंग हो जाते हो फर्स्ट स्टेज, आप सीबीटी का पास कर जाते हो, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब क्या हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 बोला जाता है, दूसरा एग्जाम होगा जिसमें आपको दूसरे पड़ाव में जाना है उसको बोलेंगे सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सीबीटी फर्स्ट स्टेज आप पास कर जाते हो तो यहाँ पर यह फॉर्म भरने के बाद इसमें से 400 रुपए वापस हो जाते हैं, आपके चले जाएंगे, आपके खाता में चले जाओगे, जिस खाता से भरे हो उस खाते में वापस हो जाएंगे। आपको कितना लगा, मात्र 100 रुपए लगा यहाँ पर, ठीक है, मात्र 100 रुपए लगा। अब यहाँ पर सेकंड में आते हैं फॉर कैंडिडेट्स SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, ऐसे सबको लेते हुए यहाँ पर क्या होगा, 250 रुपए फीस उनकी होगी यहाँ पर। ये देखिए 250 रुपए फीस है यहाँ पर। और यह एग्जाम CBT 1 आप पूरा फर्स्ट यहाँ पर पास कर जाते हो ये वाला, तो आपका ये पूरा का पूरा 250 रुपए आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा 250 ही वापस हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना पड़ा, बिना पैसे के बात बन गई यहाँ पर। जो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा मैंने बता दिया है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना है। ऑनलाइन खुलेगा कंप्यूटर पर, तय सीमा पर आप बैठे रहेंगे सीट पर और उस समय में आपका पूरा यहाँ पर एग्जाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसीलिए CBT 1 बोला गया है। क्या नाम है इसका, CBT, ठीक है। CBT का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर ही बैठकर एग्जाम देना है, अर्थात ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने बताया था एक फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड होगा। फर्स्ट वाले एग्जाम में लाखों विद्यार्थी भरे रहते हैं, पर हर कोई पढ़कर जाता है यह तो जरूरी नहीं है, भर देते हैं बस, तुक्का मारने पे आधे लोग लगे रहते हैं। वैसे में बस आप ऑनलाइन बैठे हैं, कंप्यूटर बस क्लिक तो करना है, बोले तो दबाने हैं वहां पर, है ना, डॉट्स तो ही आपको फिल करने हैं। कई लोग ऐसे ही कर देते हैं, तुक्के में कर देते हैं, बिना गणित लगाए ही कर देते हैं। तो आधे लोग तो मान के चलो ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन जो सीरियस बैठा है, तैयारी के साथ बैठा है, अच्छी स्पीड के साथ गणित वगैरह लगा के रीजनिंग के साथ तैयारी करके बैठा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा उसको। फर्स्ट स्टेज की बात की जा रही है, अर्थात CBT 1 की बात की जा रही है। ये देखो CBT 1 फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको क्या क्या यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे, देखिए CBT 1 में जो सब्जेक्ट है CBT 2 में भी वही सब्जेक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब आप जो तैयारी करके गए हो फर्स्ट में भी वही काम आएगा और सेकंड में भी वही काम आएगा। आपका एक ही तैयारी में दोनों एग्जाम पास कर जाओगे। तो यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन का जो यहाँ पे मिनट है 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट आप देख लीजिएगा अपने को, एक 90 मिनट कब तक पहुंच रहा है, वह 90 मिनट है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जीके जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जो भारत का इंडियन जीके है वह पोर्शन यहाँ पर केवल है, यहाँ पर इंडियन जीके की बात हो रही है। फिर अगला है मैथमेटिक्स, मैथ का पोर्शन रहेगा। फिर अगला है जनरल, यहाँ पर रीजनिंग होती है वह है। तीन ही पोर्शन पर आपको तैयारी करनी है। मैथ रीजनिंग तो कॉमन सब कर ही रहे हो, मैथ रीजनिंग आपका यहाँ पर क्या करना है, स्पीडली तैयार करनी है, फटाफट फटाफट देखो तो बनने लगे, इस टाइप से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 100। CBT 1 में कितने क्वेश्चन हुए, 100 हो गए यहाँ पर। तो जीके है जो आपका वहां पर 40 क्वेश्चन हो गए, आपके यहाँ पर मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब आपके 30-60 मैथ और रीजनिंग से है। इसका मतलब मैथ और रीजनिंग का आपका बहुत बड़ा यहाँ पर भार है, बहुत बड़ा आपका यहाँ पर काम बनने वाला है। जिसका मैथ रीजनिंग तगड़ा कर लिए हो समझ लो यहाँ पर अच्छा होने वाला है। फिर इसके दूसरे पड़ाव में चलते हैं। भाई इस 100 नंबर में जिसने अपना स्थान बना लिया, अब वो पास है यहाँ पर। अब क्या होगा, आधे लोग छट जाएंगे, जो नहीं निकले वो बाहर हो जाएंगे। जितने रिफाइंड होकर आए हैं अब इसके भीतर अब स्टेज 2 में जाएंगे, यानी CBT 2 में अब जाएंगे।
सब कुछ कंप्यूटर पे ही एग्जाम होगा। पहला एग्जाम इसी विषय पे हुआ है, दूसरा एग्जाम भी इसी विषय पर होगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेज जो आता है CBT 2। देख लो सेकेंड स्टेज, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका 90 मिनट यहाँ पर भी समय है जो सेम है, और इसके बाद यहाँ पर जीके है, जनरल अवेयरनेस है, मैथ है और रीजनिंग है। सेम पूरे यहाँ पर सब्जेक्ट वही के वही है। उसमें 100 नंबर था, इसमें 120 नंबर है। तो यहाँ पर कुछ बढ़े हैं, यहाँ पर 5 नंबर बढ़ा है, यहाँ पर 5 प्रश्न बढ़े हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न, यहाँ पर 5 प्रश्न और यहाँ पर 10 प्रश्न बढ़े। उसमें 40 था, इसमें 50 है, वहां पर 30 था, यहाँ 35 है, वहां पर 30 था, यहाँ 35 है, बस इतना ही हुआ है। तो वहां पर मतलब 100 थे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन बढ़े हैं इस तरह से। तो आपका जो जीके है यहाँ पर 50 नंबर का हो जाता है, और यहाँ पर मैथ है 35 और यहाँ पर रीजनिंग है 35। इसका मतलब है यह 70 नंबर का हुआ, हो गया। तो इसका वेटेज है, यानी कि इसकी तैयारी आपको फटाफट वाली स्टाइल में अच्छे से करनी है, दिमाग रखिए। और क्या हो सकता है, जल्दी से कैलकुलेशन फॉर्म में यहाँ पर चलना होगा। 90 मिनट का समय भी है यहाँ पर। तो कि आपको आवेदन कहाँ पर भरना है, आवेदन भरने का वह प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पर आप इसको ऑनलाइन आवेदन सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए rrbapply.gv.in इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर RRB NTPC वाला खुल जाएगा। यहाँ पर आपका सारा चीज यहाँ पर अपलोड करना है, जो जो मांगता है वह सबमिट करना है। एग्जाम प्रोसेस यहाँ पर बताई जा रही है शॉर्ट में, कि आपको एक व्यू बता रहे हैं कि आपको करना क्या क्या है यहाँ पर। तो मैंने बताया था सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर पास करना होगा। यह पास करने के बाद आपका बहुत सारा पैसा वापस भी हो जा रहा है। और यहाँ पर CBT 2 होगा, इसमें जितने लोग लाखों की संख्या में भरे रहते हैं, है ना भाई, पूरा भारत भर रहा है इसमें। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में बच्चे भरे रहते हैं, हजारों जितने भी आते हैं सब यहाँ पर सबमिट होता है। जो एग्जाम नहीं देता है, भरने के बाद नहीं देता है, तो उसके पैसे तो वापस नहीं होंगे, लेकिन जो एग्जाम दे रहा है उसके पैसे रिटर्न होंगे। यहाँ पर CBT 1 में जितने लोग पास यहाँ बैठे, खूब सारे लोग बैठे यहाँ पर, इसमें से कुछ लोग पास हो गए, इतने लोग पास हो गए। अब ये लोग जाएंगे CBT 2 में बैठेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पड़ाव 2 में बैठेंगे, सारा ऑनलाइन एग्जाम है। फिर यहाँ पर थर्ड में आते हैं, क्या आपको जानना है, टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपके 2 ही जो यहाँ पर वैकेंसीज है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अकाउंट क्लर्क जो टाइपिस्ट आपने देखा था, उसमें नाम ही में ही लगा था टाइपिस्ट, और दूसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों में आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा, इसमें देना होगा। यहाँ पर अगला पड़ाव जो मैंने बताया है कि मेडिकल आपको यहाँ पर फिटनेस देनी है, विजन पावर यहाँ पर आपको देना है। लगभग आप सबको इसमें एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर गॉगल्स के साथ, चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दोनों का ही हो जाता है यहाँ पर। तो ये कुल मिला के आप लोग निकाल लोगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप एग्जाम पास कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट अपने साथ साथ रखना। जाति प्रमाण पत्र आपका मेनली यहाँ पर रहेगा, ST SC OBC यह सब के लिए। अब उसका आपको यह अच्छे से पता रखना है कि वहां 2025 में ही, अप्रैल 2025 में के बाद बना हुआ जाति प्रमाण पत्र OBC वाले थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, WS वाले वो लोग देख लेंगे कि उनका बना है कि नहीं बना है, उसका परीक्षण कर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। आपको कहाँ पर कितना एज लिमिट होना है, आपको यहाँ पर क्या क्या जरूरी चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम होंगे, फेज 1 क्या होगा CBT 1, फेज 2 क्या होगा CBT 2, कैसा एग्जाम होगा, और 18 के ऊपर वाले इसको भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आपसे संबंधित जो भी होंगे, ये जो वीडियो अपलोड करूंगी उसको बता दे, शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोगों के काम आने वाला है यह वीडियो। समय रहता अगर किसी ने जानकारी दे दी तो यहाँ पर उसका हित हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है उसे बहुत अच्छा वेतनमान भी होता है, और कुछ बहुत सारे यहाँ पे अलाउंस मिले होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली होती हैं। और रेलवे की नौकरी अपने आप में बहुत ही गरिमामय नौकरी होती है, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। तो यहाँ पर मेहनत करके जो आओगे तो यहाँ पर बात ही बहुत अच्छी बनने वाली है। तो मेहनत में लगे रहिए, मेहनत में कमी मत करिए। आपके लिए यहाँ पर काफी द्वार खुले हुए हैं। सर्व उच्च न्यायालय के भी पोस्ट दिखाए गए हैं, आपको बताए गए हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में जाने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है, यह भी यहाँ पर बनता है। तो जो अगला वाला कल वो बता दूंगी, जो ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए बता दूंगी, और यह इसको भी भरे रहो, अंडर ग्रेजुएट में उसको भी भर देना, दोनों में बढ़िया एग्जाम उसी समय होने वाला है। तो इसको आप भर लो। जब ऑनलाइन एग्जाम भरोगे आप लोग, उसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी, जिसको देख देख कर आप लोग समझ जाना, ठीक है। और बैंक खाता,
बैंक खाता देखना ऑथेंटिक ही रखना अपना, क्योंकि उसी में वापस आएगा। मैं आपके पैसों को बचाने का काम कर रही हूँ। अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आपके पैसे आएंगे लेकिन आप तक नहीं पहुंचेंगे। आपको कोई बताएगा कि नहीं बताएगा समय पर? भाई एक एक पैसा पढ़ने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपके लाखों बच्चों के पैसे यहाँ पर बचा भी रही हूँ, क्योंकि आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये काम करना है और बताना भी है कि उसी खाते से आप यहाँ पर पैसे जमा करेंगे जिसमें आपको वापसी लाना होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी के साथ एग्जाम फॉर्म भरना है। बिल्कुल भरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी एक अलग ही गरिमा होती है, वहां का डीए वगैरह हमेशा जल्दी जल्दी बढ़ते रहता है, तो काफी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। काफी अच्छा फिर प्रमोशन हो जाता है, फिर सैलरी आगे और बढ़ती जाती है। 12th का पढ़ा हुआ यहाँ पर 12 पास के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर बनने वाला समय रहता है फिर उसके बाद, है ना। तो ध्यान देंगे इसको, अच्छे से समय रहते हैं भर देंगे। 27/11 तक मैंने बताया लास्ट डेट, है ना, 27 नवंबर तक। तो 27 नवंबर के पहले इसको भर लेंगे, क्योंकि 27 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, पूरा भारत भरता रहेगा इसमें। तो आपको उसी में आपको अपनी एक सीट बनानी है।